नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक शांत शुरुआत होती है, लेकिन यह शांत शुरुआत कुछ ही क्षणों में एक भयानक हादसे का रूप ले लेती है। और हादसा भी इतना भयानक होता है कि यह भारतीय विमान इतिहास के सबसे भयानक और बड़े हादसों में से एक बन जाता है। ऐसे में इस हादसे का शिकार हुए लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस प्रकार की घटना होने वाली है। जैसा कि इस यात्रा में बैठे जितने भी लोग थे, वह अपनी नई जिंदगी के लिए नई आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के लिए नए सपने सजो करके एक नए जीवन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हादसे ने न सिर्फ एक क्षण में सब कुछ बदल दिया, बल्कि एक क्षण में सब राख बनकर के रह गए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए जा रही थी, यह फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ 1:38 पर टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही, यानी कि 625 मीटर ही ऊपर गई होती है कि यह अचानक तेजी से नीचे आने लगती है। और नीचे आते आते यह मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर इतनी तेजी से गिरती है कि कुछ ही क्षणों में आग के रूप में तब्दील हो जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। ऐसे में इस बड़े हादसे में जमीन पर भी बहुत से लोग मारे गए और इस विमान में बैठे लोगों में से मात्र एक लोग बच पाए हैं। 241 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जमीन के बहुत से लोग घायल भी हैं। जैसा कि इस बड़े हादसे में मात्र एक व्यक्ति ही उस विमान के बच पाए हैं, जो कि 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश हैं, जिनका कि सीट नंबर 11A था, जो कि आपातकालीन द्वार के जस्ट बगल था। ऐसे में यह उस विमान हादसे से बचने में सफल रहे हैं, लेकिन यह इनका सौभाग्य ही था कि वह बच पाए, क्योंकि हादसा इतना विकट और इतना विकराल था कि किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं थी। यह भगवान के इनके ऊपर साक्षात कृपा थी कि यह सही सलामत बच पाए हैं। इनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन तब पर भी यह खतरे से बाहर हैं। ऐसे में भारतीय विमान इतिहास में हुए इस बड़े हादसे के पीछे की अभी कोई मुख्य वजह सामने नहीं आई है। ऐसे में इस पर जो विशेषज्ञ हैं वह अपनी तरफ से अलग अलग बातें कह रहे हैं। खैर, यह भारतीय विमान इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक था। इस पर जांच शुरू हो चुकी है। जल्द ही